about next lecture of chapter number forces in 3 dimension, जिसके मैं पहले 3 वीडियो आपको अपलोड कर चुकी हूँ। अब ये 4th वीडियो है आपके पास। देखो इस वाले में क्या है। इसने कहा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी, यानी एक रिजिड बॉडी है उसकी कंडीशन हमें डिस्कस करनी है इक्विलिब्रियम वाली। ठीक है, तो कैसे करते हैं? अभी मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्सेस बताए। एक तो था जनरल फोर्सेस और एक था मेरे पास कपल फोर्स में। तो जनरल फोर्स हमारे पास क्या था? कैपिटल R इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस अप टू कहां तक? Fn तक। अगर मैं इसको समेशन फॉर्म में लिखूं तो इसका लिखने का तरीका क्या आएगा? समेशन R इक्वल टू 1 to n क्या आ जाएगा? Fr। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ G की, कपल फॉर्म में क्या था? A1 क्रॉस F1 प्लस A2 क्रॉस F2 प्लस अप टू क्या आ जाएगा? AN क्रॉस Fn। और इसको समेशन फॉर्म में लिखूं तो R इक्वल टू 1 to n AR क्रॉस Fr। ठीक है, आगे समझ में। अब यहाँ पे क्या है? ये F1, F2, F3 या Fr है। डायमेंशंस फॉर्म में अलग अलग लिखूं तो इसका लिखने का तरीका क्या आ जाएगा? यानी कैपिटल Fr। कैपिटल Fr क्या आ जाएगा मेरे पास? कैपिटल XR I प्लस YR J प्लस ZR की डायमेंशंस फॉर्म में। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। वहीं पे AR की बात करूं तो AR मेरा वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकती हूं मैं? यानी XRI प्लस YRJ प्लस ZR की। वहीं पे अगर मुझे F1 लेना है तो यहाँ पे X1 Y1 Z1 हो जाएगा। F2 लेना है तो X1 Y1 और Z2। और यहाँ पे अगर A1 लेना है तो X1 Y1 Z1 और A2 लेना है तो X2 Y2 Z2। इस तरह पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो पुट करने का तरीका सबसे पहले, यानी यहाँ पे पुट करो तो क्या आ जाएगा मेरे पास? समेशन R इक्वल टू 1 to n Fr, यानी Fr क्या आ जाएगा? XRI प्लस YRJ प्लस ZRK इक्वल आ जाएगा किसके? रिजल्टेंट R। और रिजल्टेंट R क्या होता है? कैपिटल X I प्लस कैपिटल YI प्लस कैपिटल Z की। यानी X एक्सिस के अकॉर्डिंग जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको X, जो Y एक्सिस के अकॉर्डिंग फोर्स लग रहे हैं उनको Y, और जो Z एक्सिस के फोर्स लग रहे हैं उनको क्या लिखेंगे? कैपिटल। अगर यहां से मैं कंपेयर करूं तो देखो समेशन को अंदर लेके जा सकते हो। समेशन क्या आएगा मेरे पास? समेशन XRI प्लस समेशन YRJ प्लस समेशन ZRK किसके इक्वल हो गया? कैपिटल XY प्लस कैपिटल Z के। ठीक है, तो इक्वेशंस को कंपेयर करूंगी तो कैपिटल X किसके इक्वल आ गया? समेशन XRK। वहीं पे कैपिटल Y किसके इक्वल आ गया? कैपिटल YRK। और वहीं पे मेरे पास Z किसके इक्वल आ गया? समेशन ZRK। ठीक है, अब मेरी कंडीशन आती है इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कोई भी फोर्स जो है वो अगर बॉडी रेस्ट में है तो बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में रहेगी, उसकी कंडीशन में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, यानी रिजल्टेंट जीरो। अगर मेरा फोर्स इस साइड लग रहा है तो वहां से बैलेंसिंग फोर्स में कोई साइड से इक्वल और अपोजिट फोर्स लग जाएगा तो कोई चेंजमेंट, यानी कैपिटल R किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के। और जैसे ही कैपिटल R जीरो के इक्वल होगा तो यानी कैपिटल X इक्वल टू समेशन XR किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के। और कैपिटल Y बराबर है समेशन कैपिटल YR इक्वल टू ऑल्सो जीरो एंड कैपिटल Z इक्वल टू क्या आएगा? समेशन ZR इक्वल टू जीरो। तो ये जो था आपके पास रिजल्टेंट R जनरल फॉर्म में। अब हम कपल फॉर्म में पढ़ेंगे G के लिए, कैपिटल G के लिए, नियरली जनरल। और अगर मैं G की बात करूं तो G किसके इक्वल होता था? LI प्लस MG प्लस NK, यही होता था। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग ध्यान से देखना मेरे पास क्या आएगा। देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, और जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? यानी ये कैपिटल G जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? समेशन है AR क्रॉस FR का। तो इसको लिखने का तरीका देखो, डिटरमिनेंट IJK। आई होप आप लोगों ने ये वेक्टर कैलकुलस में कर रखा होगा। अगर नहीं कर रखा हो तो मुझे बताना, मैं इसकी वीडियो अपलोड करूंगी। AIJ और A के कोऑर्डिनेट क्या थे? XR, YR और ZR।
और एफ आर के कोऑर्डिनेट क्या थे, कैपिटल एक्स आर, कैपिटल वाई आर और कैपिटल जेड आर। ठीक है, और इसको अगर मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखूं तो लिखने का तरीका आप लोगों के पास देखो, आई सबसे आई डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो क्या आएगा, स्मॉल वाई आर कैपिटल जेड आर माइनस स्मॉल जेड आर कैपिटल वाई आर, और उसके बाद माइनस जे के साथ क्या आएगा, स्मॉल एक्स आर कैपिटल जेड आर माइनस स्मॉल जेड आर और कैपिटल एक्स आर, और प्लस में क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे के, यानी के फॉर्म के साथ क्या आ जाएगा, स्मॉल एक्स आर इंटू कैपिटल वाई आर माइनस स्मॉल वाई आर इंटू कैपिटल एक्स आर। आगे बात समझ में? तो देखो अब कंपेयर करना है आप लोगों को, ये कर रहा था, यानी यहां से मेरी एल एम एन की, तो ये जो है किसके इक्वल आ गया, यानी एल आई प्लस एम आई प्लस एम जी, एल आई एम जे एंड एल के किसके इक्वल आ गया मेरे पास, यहां से वाई आर कैपिटल जेड आर माइनस जेड आर कैपिटल वाई आर आई, इस माइनस को अंदर लेके जा सकती हूँ, तो ये आ गया मेरे पास स्मॉल जेड आर एक्स आर माइनस स्मॉल एक्स आर जेड आर इंटू जी, और साथ में प्लस में क्या आएगा मेरे पास, स्मॉल एक्स आर वाई आर माइनस वाई आर इंटू कैपिटल एक्स आर इंटू के। तो यहां से मैं कंपेयर करूंगी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ, यानी कैपिटल एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो आई की कोड है, यानी स्मॉल वाई आर जेड आर माइनस जेड आर इंटू वाई आर। वहीं पे मेरे पास जो m की वैल्यू होगी वो होगी मेरे पास जेड आर एक्स आर माइनस एक्स आर कैपिटल जेड आर, और वहीं पे मेरे पास n की वैल्यू होगी तो किसकी इक्वल होगी, ये वाली स्मॉल एक्स आर वाई आर माइनस स्मॉल वाई आर एक्स आर। अब फिर से कंडीशन वही लग जाती है इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम की कंडीशन यानी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा मेरे पास, जीरो, और जैसे ही रिजल्टेंट जीरो होगा यानी कैपिटल जी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो, और जैसे ही कैपिटल जी एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन इक्वल टू जीरो, तो ये सब किसके इक्वल हो जाएंगे, जीरो, यानी ये भी इक्वल टू जीरो, ये भी आपका इक्वल टू जीरो, और ये भी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। ये है आपकी कुछ कंडीशंस है, ये आगे वाले क्वेश्चंस जो होंगे न्यूमेरिकल होंगे उनमें हम इनका यूज करेंगे डायरेक्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करना, मैं सॉल्यूशन डालूंगी। थैंक यू सो मच।